बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 55,268 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रहा है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई है, नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली है। मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल, इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या वजूहात हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार 55,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर लिया? देखिए, इस वक्त चूंकि IMF के साथ जो निगोशिएशंस हैं वो ठीक चल रही हैं, वो वक्त पर आ गए थे, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सो हिस्सेस जो हैं वो चीप हैं अभी भी। आज भी जो हिस्सेस हैं उनका जो PE है, जिसको हम प्राइस टू अर्निंग्स कहते हैं, वो हाफ से भी कम है कंपेयर टू जो एवरेज मार्केट ट्रेड करती रही है। जो KSE इंडेक्स है उसमें गुंजाइश इसीलिए पैदा हो रही है कि जो कॉन्फिडेंस है इस चीज़ में कि आने वाले जो दिन हैं वो IMF के प्रोग्राम को इंश्योर कर देंगे, फॉरेन फंडिंग फ्लो कर जाएगी। अभी अगर आप देखें तो $2.5 अरब आज अभी थोड़ी देर पहले जो रेमिटेंस का फिगर आया है, इट इज़ अप फ्रॉम लास्ट मंथ ऑल्सो अबाउट 11%। तो थोड़ा सा जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, दे हैव हेल्प्ड ब्रिंग दी रेमिटेंसेस बैक टू दी फॉर्मल चैनल। सो थोड़ा सा एक्सटर्नल सेक्टर को उससे तकवीत मिलेगी। फिर सबसे बढ़ के आप ये देखें कि इस वक्त सब ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी रेट है वो शायद पीक कर गया है। और अगर आप PIB ऑक्शन को देखें तो PIB ऑक्शन जो है उसमें ऑफ कोर्स जो बैंकों ने पिच किया है, द रेट इज मच लोअर देन जो पहले होता रहा है। बॉन्ड यील्ड जो हैं वो गिरी हैं और इससे मार्केट को एक तकवीत मिल रही है कि इंटरेस्ट रेट्स शायद पीक कर गए हैं। और इसके अलावा आने वाले महीनों में, और ये बहुत शायद दूर की बात नहीं होगी, कि इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट जो है वो मुल्क में शुरू हो जाएगी। जो 3-ईयर PIB है वो 4% डाउन है, 21% से वो क्लोज टू 17% इन द लास्ट 2 मंथ्स नीचे आया। एक और चीज जो आई थिंक इस वक्त हमारे बुल रन को तकवीत दे रही है वो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस का गिरना है। आप याद रखिए कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से आती है। और अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ऑयल की जो है उन्होंने ये ट्रीट किया है कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त मिडल ईस्ट का वो शायद कन्फाइंड रहेगा, और उसको कन्फाइंड रहने की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई शॉक है वो शायद नहीं आएगा। अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कीजिए, फिर आप ये देखिए कि जब गैस की कीमतों में रद्दोबदल हुआ तो गैस कंपनी के जो हिस्सेस हैं वो भी थोड़े से इंटरेस्टिंग हो गए। अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करें तो आपको एहसास होगा कि एक बुलिश फर्वर जो है वो लोगों में ज़रूर आया है। और अगर डी-डॉलराइजेशन होगी और प्रॉपर्टी में भी जो इंटरेस्ट है वो कम होगा, और आगे आगे चल के ये दिखाई देगा कि प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है उसकी टैक्सेशन बढ़ेगी। और तीसरा, गोल्ड का ग्लिटर भी कम होगा। तो मार्केट इज जिसमें अभी तो क्या 3.5 लाख के करीब इन्वेस्टर है, इज अ जेन्युइन ऑप्शन फॉर अ वाइडर ऑडियंस। और आई थिंक ये मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो ये सब चीजें जो है उसको जिसे कहते हैं इंटरनलाइज करके आगे बढ़ रही है। जी, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है और नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।